Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. सी हमारी क्लासेस वीकली ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल्ड रहती हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स के बारे में। जो भी मिसाइल इंडियन आर्मी के अंदर कमीशन हुई हैं या इंडिजिनियसली डेवलप की गई हैं, और साथ ही साथ ये 2023 के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स। देखिए यहाँ पर समझिए, आपकी एग्जाम में जो मिसाइल है उसकी फंक्शनैलिटी से क्वेश्चन आता है। उसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि मिसाइल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, लाइक सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबमरीन मिसाइल्स। तो हम यहाँ पे सारे डिफरेंशिएशंस देखेंगे सो दैट हम मिसाइल्स की अच्छे से फंक्शनैलिटी को समझ सकें। बात करेंगे हम यहाँ पे प्रलय, अग्नि प्राइम, रुद्रम, एड-1 और अस्त्र मिसाइल के बारे में। सबसे पहले हम लास्ट सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा था कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 10% का EWS का कोटा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ आर्टिकल 15 और 16 के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस है वो आपके सही हैं और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स को। सबसे पहले है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इस टाइप की मिसाइल्स जो भी होती हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो भी टारगेट है वो उसको इंटरसेप्ट कर लें। जैसे कि हवा में कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, इस तरीके के कोई भी एरियल थ्रेट है, उन्हें ये सरफेस पे डिप्लॉयड रहती हैं और डिटेक्ट करती हैं और सरफेस से ही ये लॉन्च हो जाएंगी और एयर में प्रेजेंट जो भी थ्रेट है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। सेकेंड है आपकी एयर टू एयर मिसाइल। अगेन ये जितने भी एनिमी हैं जो एयर कोई भी एनिमी का एयरक्राफ्ट है या फिर ड्रोन है या फिर कोई भी एरियल थ्रेट टाइप के यहाँ पे डिवाइसेस हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन इसकी लॉन्चिंग कहाँ से होगी? ये किसी भी एयरक्राफ्ट में, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर हवा में है तो उस एयरक्राफ्ट में इसे आराम से लोड करके उस एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। थर्ड टाइप है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। देखिए इन मिसाइल्स का यूज होता है अक्सर एनिमीज के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कोई भी इंस्टॉलेशन है ग्राउंड लेवल पे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस टाइप्स की मिसाइल का यूज किया जाता है। इनकी लॉन्चिंग सरफेस से ही होती है और ये टारगेट भी सरफेस को ही, जो टारगेट होता है इनका वो भी सरफेस पे ही होता है। तो ये इस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या फिर इसे इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल क्यों कहते हैं? ये ऐसी मिसाइल हैं, अगर देखिए कोई भी एनिमी की मिसाइल इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रही है तो ये पहले ही उसे इंटरसेप्ट करके, इससे पहले वो आपकी बाउंड्री लाइन के अंदर आए, उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस कारण से इनका नाम इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी क्रूज मिसाइल। देखिए क्रूज मिसाइल जो होती है ये एक आप कह लो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है। जो इसकी मेन फंक्शनैलिटी यही है कि ये बहुत ही जो स्पेसिफिक टारगेट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेटेड है, आप उसमें लोकेशन सेट करो और ये टारगेट जो होता है वो स्पेसिफिक टारगेट को जाके हिट करेगी। इसकी हम लॉन्चिंग की बात करेंगे अभी जब हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन देखेंगे कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंशिएशन है। अगर हम सबमरीन मिसाइल्स की बात करें तो ये ऐसी मिसाइल्स होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि सबमरीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि सी के अंडर से ही इन मिसाइल्स को लॉन्च करके किसी भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। लास्ट है आपकी एंटी टैंक मिसाइल। देखिए एंटी टैंक मिसाइल के अंदर जो भी टारगेट है वो आप देखिए कोई भी टैंक हो या आर्म्ड व्हीकल हो, उनको हिट करने में ये सारी मिसाइल्स जो है यूज में आती हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएशन, और इस पे जो है आप कह लो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए ट्रेजेक्ट्री देखिए, जितनी भी क्रूज मिसाइल हैं ये लो एल्टीट्यूड पे जाती हैं। लो एल्टीट्यूड से जैसे कि आप समझिए कि यहां से ये लॉन्च हुई तो बहुत हाई ट्रेजेक्ट्री नहीं रहेगी आपकी, लो ट्रेजेक्ट्री रहेगी और ये आपका टारगेट है, ये हिट कर देंगी। ठीक है।
और यही बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत हाई है। पहले ये लॉन्च होगी, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी एंड देन अगेन काफी तेजी से ये वापस से आप देखोगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। दूसरा है इनका इंजन में डिफरेंस। देखिए क्रूज मिसाइल के अंदर जेट इंजन होते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट प्रोपल्शन होता है। ट्रेजेक्ट्री से ही पता चल रहा है कि अर्थ इन्वायरमेंट से, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है तो रॉकेट प्रोपल्शन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका गाइडेंस सिस्टम। क्रूज मिसाइल के अंदर देखिए आपका कॉम्प्लेक्स गाइडेंस सिस्टम होता है, जबकि बैलिस्टिक के अंदर लेस कॉम्प्लेक्स होता है। क्रूज मिसाइल आपकी शॉर्ट रेंज की होती है कंपैरेटिवली टू बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज की होती है आपकी। और जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी स्पीड होती है सबसोनिक से सुपरसोनिक स्पीड तक ही ये ट्रैवल कर सकती हैं, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। बैलिस्टिक हमेशा ही हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करेगी। टारगेट क्या है, देखिए क्रूज मिसाइल का जो उपयोग होता है वो किसी भी टैक्टिकल या ऑपरेशनल टाइप के मिशंस को अंजाम देने में किया जाता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ये एक स्ट्रेटेजी के वाइज डिलीवरी की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि रशिया ने काफी सारे अटैक जो है बैलिस्टिक मिसाइल के किए हैं यूक्रेन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम डिफेंस की बात करें तो क्रूज मिसाइल को दुश्मन को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सपोज करो कि क्या कहते हैं क्रूज मिसाइल है, तो जो सामने वाली कंट्री है जिसके ऊपर वो उसे लॉन्च किया गया है, तो क्रूज मिसाइल से अगर हमला किया जा रहा है तो क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को कंपैरेटिवली जो जितने भी एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने टाइप्स देख लिए कि कितने टाइप्स की मिसाइल्स होती हैं। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रलय के बारे में। देखिए प्रलय भारत के अंदर ही डेवलप हुई भारत की पहली टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या होती है ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल और इसे टैक्टिकल क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। देखिए टैक्टिकल का मतलब ये होता है इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट होता नहीं है, ये अपने डायरेक्शंस को जो है और अपनी रेंज को जो है चेंज कर सकती है ड्यूरिंग द फ्लाइट। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि इसे क्वाजी बैलिस्टिक क्यों कहा गया है, तो क्वाजी बैलिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी ट्रेजेक्टरी आप समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी काफी हाई होती है, आपको पता है वो अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर जाती है एंड देन अगेन वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है और फिर टारगेट को हिट करती है। लेकिन ये जो है ये इसका जो आप ट्रेजेक्टरी देखोगे तो आपकी इसकी लोअर ट्रेजेक्टरी है कंपैरेटिवली टू ओरिजिनल बैलिस्टिक मिसाइल, तो इस कारण से इसे क्वाजी बैलिस्टिक कहा जाता है। ये एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी आप समझिए। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, देखिए डेवलप तो इसे डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो इसकी डिजाइनिंग की गई है वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो कि इंडिया के अंदर ही एक अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलाते हैं, तो इन्होंने जो है इसे डिजाइन किया है। अगर हम देखिए इसकी पावर सोर्स की बात करेंगे, किस टाइप का इसमें फ्यूल यूज होता है, तो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर ये जो है आपका सॉलिड फ्यूल पे चलती है। गाइडेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए गाइडेंस सिस्टम में इसके अंदर नेविगेशन और आपका इंटीग्रेटेड एवोनिक सिस्टम्स लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं, आपको पता है कि किसी भी मिसाइल को उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे ये आपका नेविगेशन और एवोनिक सिस्टम्स को लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी अगर आप कहो तो ये हमें पता है कि मिड एयर के बाद भी अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है और जो डायरेक्शंस है उसे बदल सकती है। इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो 350 केजी से 700 ग्राम्स तक है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज जो है वहां तक की टारगेट को हिट कर सकती है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है एक शब्द कैनेस्टराइज्ड। देखिए कैनेस्टराइज का मतलब ये कि प्रलय को एक आप कह लो कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे बचाने के लिए एक प्रॉपर जो है ट्यूब के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर कोई भी इस मिसाइल को हार्म ना पहुंचे और बाहर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो असर ना करें। तो ऐसी मिसाइल्स को कैनेस्टराइज्ड भी कहते हैं। जो भी कैनेस्टराइज्ड है तो समझ लीजिए कि उनको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके और एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट मिसाइल है अग्नि प्राइम सी। ये एक 2 स्टेज मिसाइल है। 2 स्टेज यानी कि इसको टारगेट को हिट करने के पहले यहाँ पे ये 2 स्टेज में लॉन्च की जाती है। कौन कौन से स्टेज हैं, देखिए सबसे पहले ये लॉन्च होगी, ये इसका फर्स्ट स्टेज है। फिर ये अपना जब टारगेट को हिट करने से पहले ये वॉरहेड जो है आपका अलग हो जाता है मेन मिसाइल से, तो ये होता है इसका सेकंड फेज। ठीक है, इस मिसाइल को डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। आप सब कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी। ठीक है,
अगर हम बात करें तो देखिए अगर इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कई सारी अग्नि की सीरीज बनाई गई हैं और ये अग्नि प्राइम जो है ये 6th वेरिएंट है इस सीरीज के अंदर। और ये इसकी जो मेन स्पेशलिटी है वो है इसका MIRV जो फीचर दिया हुआ है। क्या है ये फीचर? देखिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आप जो इसका वॉरहेड देख रहे हो इसमें कई सारे यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल टारगेट को हिट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब ये वॉरहेड पहले तो अलग होगा तो यहाँ पे हर एक जो ये वॉरहेड है ये अलग अलग टारगेट्स को जाके हिट करेगा। तो यही इसका जो है स्पेशल फीचर है कि हम एक मिसाइल को लॉन्च करके कई सारे यहाँ पे वॉरहेड्स का उपयोग करते हुए कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की जो रेंज है, यानी कि 2000 किलोमीटर दूर तक ये इसकी लॉन्चिंग टारगेट को जाके हिट कर सकती है। नेक्स्ट इसकी अगर हम साइज की बात करें तो देखिए जो इसकी हाइट है वो 10.5 मीटर की है और उसका डायामीटर है 1.2 मीटर्स। और साथ ही साथ ये कितना वेट उठा सकती है, कितने कैपेसिटी के वॉरहेड्स जो है उठा सकती है, तो 1.5 टन का जो है इसमें वॉरहेड जो है वो लोड किया जा सकता है। साथ ही साथ हम अगर बात करें इसके प्रिसीजन की तो बहुत ही ये हाईली प्रिसीजन है इसका। साथ ही साथ इसमें नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम दोनों ही सिस्टम इसमें लगाए गए हैं इसके प्रिसीजन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि में ये 6th वेरिएंट है, उसके 5 कौन कौन से पहले के वेरिएंट हैं? अग्नि 1, इसकी रेंज आप देखोगे 700 टू 800 किलोमीटर्स है। अग्नि 2 की रेंज है 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 अगेन 2500 किलोमीटर्स। जैसे जैसे ये वेरिएंट बढ़ते हैं वैसे वैसे रेंज जो आप देखोगे वो बढ़ती जाएगी। अग्नि 4 जो है वो 3500 किलोमीटर्स तक का जो है टारगेट जो है वो आपका हिट कर सकती है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें अग्नि 5 की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, अग्नि 5 को भी हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अग्नि प्राइम, ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अग्नि प्राइम में हमने देखा कि देखिए आप ये जो इसका MIRV फीचर है ये एक बहुत ही यूनिक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अग्नि 5 में आप देखोगे कि ये एक टाइप की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हो कि इसे इंटर कॉन्टिनेंटल क्यों कहा जाता है, यानी कि आप देखोगे 5000 किलोमीटर में अगर कोई ट्रैवल करेगा तो ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल कर सकती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिसाइल है आपकी रुद्रम। देखिए, रुद्रम भारत की पहली इंडिजीनियस डेवलप की हुई एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? सी देखिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम है कि जो भी आपका रडार सिस्टम है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी आपका एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है उन सब को ये डिटेक्ट कर सकती है, ट्रैक करके और न्यूट्रलाइज कर सकती है। इस मिसाइल के दो मेन फीचर होते हैं, कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है और साथ ही साथ इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जिससे ये खुद की पोजीशंस को भी अगर चाहे तो चेंज कर सकती है और GPS दिया हुआ है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है आपका पैसिव होम हेडिंग, एक ऐसा सिस्टम जिसका यूज करके ये जो भी आपका एयर डिफेंस है उसे डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करती है। तो ये रुद्रम जो है वो भारत की पहली ऐसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है इसका प्राइमरी रोल? मैंने अभी बताया कि ये जो है जब भी अगर आप इसे लॉन्च करते हो तो सबसे पहले ये एयर डिफेंस, जो एनिमी का एयर डिफेंस है उसे सप्रेस करने में काम आएगी। तो अगर आप एनिमी का जो एयर डिफेंस है उसे सप्रेस कर दोगे, यानी कि उनका कम्युनिकेशन टूट गया, उनके जितने भी रडार्स हैं वो काम करना बंद कर दिए, जितने भी उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी से जो उनके डिवाइसेस चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो ये एक भारतीय जो इंडियन आर्मी है हमारी उसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। ये इसे डेवलप किसने किया है? देखिए, DRDO ने यहाँ पे इसे डेवलप किया है। और जो रुद्रम की टेस्टिंग की गई थी तो उस समय इसका लॉन्च जो है वो सुकोई 30 से किया गया था। सुकोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से इसका लॉन्च किया गया था। तो एक इसका जो इंटीग्रेशन है सुकोई 30, तो आप देख सकते हो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास जो है सुकोई 30 फाइटर जेट के साथ साथ एक ऐसी रुद्रम जैसी मिसाइल भी आ गई है। तो आप समझो कि कैपेबिलिटी जो है इंडियन आर्मी की वो कितनी तेजी से डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है।
नेक्स्ट देखिए नेविगेशन और होमिंग, मैंने बताया कि जो इनका आईएनएस जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ है वो इन्हें एक्यूरेट टारगेटिंग करने में हेल्प करता है। और जो इनकी पैसिव होम हेडिंग है, ये किसी भी आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो यहाँ पर देखिए यही इन्हें हेल्प करेगा जितनी भी आपकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें ट्रैक और डिटेक्ट करने में। देखिए अगर हम बात करें जब रुद्रम की टेस्टिंग हुई थी तो इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी पाई गई थी। थोड़ा सा भी आप देखोगे कि कोई भी कोऑर्डिनेशंस में दिक्कत नहीं हुई, जो कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे प्रोग्रामिंग के तहत ये ठीक उसी कोऑर्डिनेट्स को जाके हिट करती है। साथ ही साथ देखिए मैंने अभी कहा कि ये जो है एयर डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं हमारी इंडियन एयरफोर्स की वो और ज्यादा बढ़ाएगी। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें तो रुद्रम में दो और डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ पे रुद्रम सेकंड तो डेवलप हो ही चुका है, रुद्रम 3 की भी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। पहले रुद्रम 2 देखते हैं। देखिए रुद्रम 1 क्या है, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन यहाँ पे रुद्रम 2 को और एडवांस बनाया गया है और ये एक एडवांस टाइप की एयर टू सरफेस मिसाइल है। यहाँ पे देखिए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। इसे जो है दो प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया, यानी दो एयरक्राफ्ट का यूज हुआ, एक है सुकोई 30 और एक है मिराज 2000। तो यहाँ पे मिराज और सुकोई से जो है इसकी लॉन्चिंग हुई। साथ ही साथ देखिए रुद्रम के अंदर एक और चीज इंटीग्रेट की गई है। यहाँ पर देखिए ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल तो है ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडवांस्ड मिसाइल है ये। इसके अंदर जो है ग्राउंड अटैकिंग का भी जो आप कह लो कि ये भी एक फीचर डाला गया है, यानी कि कोई भी एयर स्ट्रिप है, बंकर है या एयरक्राफ्ट है, ये उसे भी हिट कर देगी। यानी कि आप समझो कि एयर डिफेंस सिस्टम को तो न्यूट्रलाइज करेगी ही करेगी, ये बंकर्स, एयर स्ट्रिप और एयरक्राफ्ट जैसी टारगेट्स को भी हिट कर सकती है। वही अगर हम बात करें तो 200 किलोग्राम तक का पेलोड जो है ये उठा सकती है। और एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर देखिए यहाँ पे इस मिसाइल का किस तरीके से भारतीय सेना जो है इस्तेमाल करने वाली है। देखिए यहाँ पे 5.5 मैक तक की स्पीड ये पहुंच सकती है। यहाँ पे इस स्पीड से जाके आराम से ये किसी भी टारगेट को, देखिए किसी भी टारगेट को आराम से जब हिट करना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये अपनी स्पीड को 1 मैक तक जो है वो इतना कम कर सकती है। अगर इसको 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की रेंज से लॉन्च किया जाए तो ये आराम से जो भी इसका टारगेट होगा ठीक उसी टारगेट को हिट करेगी और अगल बगल की जो कैजुअलिटी होगी, जो कोलेटरल डैमेज होगा वो कम होगा। सी आपने कुछ समय पहले एक न्यूज सुनी होगी कि एक टेररिस्ट को जो है आप कह लो कि जो सीआईए है उसने जो है उसकी बालकनी में खड़े खड़े जो है मार गिराया। कैसे वो किया, देखिए वो जो उन्होंने मिसाइल यूज की थी वो बहुत ही आपकी प्रिसाइज्ड मिसाइल थी। ऐसी मिसाइल जो सिर्फ उस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करे और अगल बगल आप देखोगे किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ। तो हमें वॉरफेयर के अंदर हर एक वेपन की यूज मतलब यूटिलाइजेशन होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेज और हैवी वेपन्स ही यूज हो, यहाँ पे कभी कभी इस तरीके के भी वेपन्स को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए रुद्रम 3 जो है वो डेवलप किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो इसकी रेंज है वो और बढ़ाई जाएगी। कंपैरेटिवली रुद्रम 1 और रुद्रम 2 की रेंज से इसकी रेंज को जो है 550 किलोमीटर तक रखने का प्रयास किया जाएगा और इसके अंदर और बड़ा वॉरहेड जो है जोड़ने की जो ये एक और फीचर है उसको भी इंटीग्रेट करने की बात कही जा रही है, सो दैट ये और ज्यादा असरदार हो सके। नेक्स्ट देखिए एड1, ये क्या है, देखिए ये एक डिफेंस सिस्टम है। किसके अगेंस्ट ये है, देखिए कोई भी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल आएगी तो ये उसके अगेंस्ट जो है एज अ डिफेंस सिस्टम काम करेगा। ये उस लॉन्ग रेंज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो डिटेक्ट करके और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि उसको वहीं पे मार गिराएगा। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल पे चलने वाला है, आप कह लो अगर इसका प्रपल्शन सिस्टम देखा जाए तो। और साथ ही साथ देखो जो इसका आप कह लो कि ये अपने रिलायबिलिटी के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी रिलायबिलिटी। और यही इसकी रिलायबिलिटी ही इसको सुटेबल बनाती है कि ये किसी भी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को आराम से जाकर न्यूट्रलाइज कर सके। अगर हम इसकी बात करें कैपेबिलिटी की तो इसके अंदर एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, सेंसर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सो दैट ये जो भी आपका टारगेट है उसे ट्रैक भी कर सकती है। और साथ ही साथ इसकी जो हाई स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई है। इसके अंदर नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम दोनों ही दिया हुआ है जिससे ये रियल टाइम में प्रिसाइज टारगेट को जाके हिट कर जाएगी।
किसी भी, आप देख लो बैलिस्टिक मिसाइल की क्या स्पीड होती है, वो हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। अब उतनी ज्यादा स्पीड से चलने वाली मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप समझो कि कितना एडवांस जो है डिफेंस सिस्टम बनाना रहेगा। साथ ही साथ अगर ये बात करूं तो किसी भी ये तेजी से चलने वाले एयरक्राफ्ट हुआ या फिर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, अभी वो अपनी ट्रेजेक्ट्री में ही है, अभी ये भी नहीं कि वो पास आई है या फिर उसको वो वहीं पे खत्म करने की कैपेबिलिटी जो है ये आपकी एडवांस जो है डिफेंस सिस्टम के अंदर है। नेक्स्ट देखिए अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे। अस्त्र मिसाइल क्या है, बेसिकली ये भी आपकी इंडिजिनियस डेवलप्ड मिसाइल है और इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब है, देखिए जहां तक आपकी नजर ना जा सके उसके आगे की बात। तो यहाँ पे ये एयर टू एयर है, यानी किसी भी एयरक्राफ्ट से, यहाँ पे आप इमेज देखोगे, किसी भी एयरक्राफ्ट में इसे लोड करके और लॉन्च किया जा सकता है हवा से। ये वहां तक देख सकती है अगर कोई पायलट है, वो एयरक्राफ्ट में है और उसका जो विजुअलाइजेशन है वो क्लियर नहीं है, बहुत आगे तक वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसे पता है कि उस जगह पर टारगेट है, तो ये इस मिसाइल का यूज करके उस बियॉन्ड विजुअल रेंज के टारगेट को आराम से हिट कर सकता है। तो ये जो इसकी मेन इस्तेमाल है, ये इस वॉर की कंडीशन में इस तरीके की सिचुएशंस के लिए किया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये किसी भी सुपरसोनिक एरियल टारगेट को आराम से हिट कर सकती है, याद रखिएगा हाइपरसोनिक नहीं कर पाएगी, सुपरसोनिक करेगी। और ये देखिए यही सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो एग्जाम में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि हम मिसाइल्स को कभी भी आप कह लो कि मगअप कर लो तो नहीं होगा, आप इसको इसकी फंक्शनैलिटी के थ्रू समझोगे कि इसका किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। जब आप पढ़ो इन सब डिफेंस सिस्टम के डिवाइसेस को, तो इससे सोचो रियल टाइम इमेज में जाके कि हम किस सिचुएशन में इसका यूज करेंगे, तो आपको जो इसकी फीचर्स हैं वो याद रहेंगे। देखिए इसे डेवलप किसने किया है, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे जो है डिफेंस के रिसर्च लैबोरेटरीज लगे हुए थे। कौन कौन से, सबसे पहले है आपका डीआरडीएल और उसके बाद है आपका आरसीआई। ये दोनों ही डीआरडीओ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसे डेवलप किया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। आज का क्वेश्चन है कि बैलिस्टिक मिसाइल के रेफरेंस में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से इसमें से करेक्ट हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, साथ ही साथ इसकी फ्लाइट पाथ की जो बात की जा रही है, द फ्लाइट पाथ ऑफ दिस मिसाइल इज प्रोजेक्टाइल बट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या ये मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहकर जो है लॉन्च होती है या फिर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके फिर वापस से री एंट्री लेके टारगेट को हिट करती है। तीसरा पूछा हुआ है कि पृथ्वी, अग्नि और धनुष, ये तीनों एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो आप सभी आंसर करिए कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। साथ ही साथ देखिए अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट perchamclasses.in पर जाओगे, perchamclasses.in पर जाओ, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करो। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करो, कोशिश की जाएगी कि आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएं। So that's all for today. Till then, take care.